सर, परमिशन हो तो पी लो। नहीं, बड़े आदमी हैं, बालमऊ के नए डीएम, नई सरकार। अब तो कुछ भी करने से पहले परमिशन लेने की आदत डालनी पड़ेगी, यहां तक कि सांस लेने के लिए भी। क्या पता हमारी कौन सी बात चुप जाए और उसकी कितनी बड़ी सजा हमें भुगतनी पड़े, है ना डीएम साहब? शिवम बेटे, हंसीबाजी में तो बहुत हाथ साफ है तुम्हारा। बेटा अपने घर गए हैं। ताऊ जी, वो प्रियम भैया नजर नहीं आ रहे। क्या करें वो आजकल? वो प्रियम तो प्रियम भैया, उनका भी मेरी तरह एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत किस्मत वाले थे, इसलिए आज इस दुनिया में नहीं। एक मैं बदकिस्मत हूं, इसलिए आज तुम्हारे सामने बैठा हूं। शिवम, शिवम बच्चे, आकाश, हमारे शिवम की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है, बेचारे ने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ झेला है। बहुत सारी कड़वाहट भरी है उसके अंदर अभी। आप निश्चिंत रहिए ताऊ जी, मैंने शिवम की बात का बुरा नहीं माना। माफ कीजिएगा, मैंने प्रियम भैया के बारे में। अरे कहा शरबतबाजी करती रहोगी या खाना लगाओगी भी? शाम से बस कढ़ाई और चम्मचों का शोर मचा रखा है। दिखाओ क्या खाना बनाए हो। सुमिता, डीएम साहब का हाथ धुलवा दो। जी। चलो चलो बेटा। जी। आइए। आइए आइए, शर्माइए मत, आइए। अपना ही घर समझिए, हाँ, पूरा नहीं। आइए।
बाहर तुम्हें बचाने के लिए? नहीं नहीं, बाहर सबके सामने सच बोलने के लिए। हम तो खामखा परेशान हो रहे थे कि हमने स्कूटी से आपको टक्कर मार दी। वो तो बाद में पता चला कि गलती तो आपकी थी, हमने खामखा अपना 5 किलो खून जला दिया। किसी भी एंगल से आप डीएम जैसे लगते नहीं है। लगते बिल्कुल हीरो टाइप से। तो कॉलेज में तो बहुत मॉडलिंग की होगी ना? एज क्या है आपकी? खैर रहने दीजिए। वैसे बड़े पापा बता रहे थे कि बचपन में ना आपने हमें छत से गिरने से बचाया था। सच है क्या? या फिर ऐसे ही सबके सामने फर्रे फेंक रहे थे? अच्छा हाँ, हमें ये भी पता चला है कि आप बचपन में ना बिल्कुल सुकड़ू पहलवान। पानी मिलेगा? अरे पूरा का पूरा नल दे दिया आपको, अब क्या कुआं खुदवाऊं मैं आपके लिए? I mean, पीने के लिए। ओह सॉरी। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। आपको पता है, हमने सुना जो लोग गट-गट करके पानी पीते ना, उनके पीछे फटफट करके लड़कियां पड़ जाती हैं। सॉरी। लगता है उन्हीं में से किसी ने याद कर लिया। सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताइए, आईएएस के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती होगी ना? हाँ। मतलब आप पढ़ाकू टाइप्स हैं? कह सकती हूँ। हम लोग ना पढ़ाकू लोगों को किताबी कीड़ा कहते हैं। मतलब आप भी? नहीं, मैं कोई किताबी कीड़ा नहीं हूँ। तो फिर किस तरह के कीड़े हैं? हाँ? कौन से टाइप के कीड़े हैं? अगर आपको मेरी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा है तो मैं बाहर जाके कह देती हूँ कि आपकी खाने की प्लेट यहीं भिजवा दे। कह दूँ क्या? नहीं, बाहर ही चलते हैं। तो फिर चलिए ना। चलिए आइए। सच कहें तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कहां से कहां पहुंच गए आप। हाँ पानी लीजिए ना। शिवम का खाना मैंने भिजवा दिया है। ये आलू पालक लीजिए, भाभी ने बनाए हैं। रसोई बाजी में भाभी का हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता। पापा, दादी बता रही थी कि इन्हें अरहर की दाल और खीर बहुत पसंद है। अरे तो दो ना, पैक करके ससुराल ले जाने के चक्कर में हो गया। आई चावल दो। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे सुविधा जी। खीर? हाँ मैं अभी लेकर आई। क्या आप? नहीं ये आप। चलो। बहुत बढ़िया। मेरा कुछ सामान आने वाला है। ये हमारा नंबर है, हमें रात को 11 बजे फोन कीजिएगा। पापा को भी दे दीजिए। लीजिए पिताजी। ये लीजिए। अरविंद भैया। कहा चाचा, आप सर पर ही रख दोगे? लाओ। यहाँ एक तो प्रताप दा ढाबा है, कमाल के तंदूरी चिकन बनाते हैं, उन्हीं से मंगवाए हैं ये। मरे रे, बिगाड़ दिया धर्म। मांस मंगाया है घर में? कहा दादी, तुम घर में तो बनवाने देती नहीं हो, अब बाहर से मंगवाए तो भी तुम्हें समस्या है। क्यों डीएम साहब, टंगड़ी का शौक है या सीने का? दाल का, और वो भी दादी के बताए खास मसालों में बनी दाल।
ताकत का शौक नहीं है मुझे, प्यार ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अरे हाँ, वो सुना है कि लोटन की लुटिया डुबो दी आपने। बहुत अच्छा किया, बड़ा कमीना इंसान था वो। अरे अपने बाप को जलाने की लकड़ी में भी घपलेबाजी कर ली वो भ्रष्टाचारी। गोटीबाजी में भी बहुत तेज आदमी है। उसे पता है हर दूसरा आदमी पैसा कमाने के लिए मुंह खोले हुए है। खिलाने के लिए उसने पैसे बहुत कमाए। रिश्वत, लालच और नेताओं के यहां से आने वाले फोन, कोई नहीं बचा पाएगा उसे और उसकी जैसी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को। अभी तो ये शुरुआत है। ताऊ जी के साथ मिलकर हम ऐसी हर गंदगी को शहर से बाहर निकाल देंगे। तो शहर खाली हो जाएगा। अच्छी बात है। वैसे भी हर गिनती की शुरुआत शून्य से ही होती है। बहुत बढ़िया लगा। सिस्टम से आने के बाद भी कोई आदमी इतना ईमानदार और सख्तबाजी के साथ काम करे, बहुत अच्छा लगता है। शायद ताऊ जी ने आपको बताया नहीं, मैं सिस्टम से नहीं आया। अरे हाँ, फिर भी आप अपने हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। क्या है, यहाँ का मामला बहुत गड़बड़ है। कीचड़ अंदर तक जमा है। नए नए जूते पहनकर आने वालों को या तो फिसलकर कीचड़ में मिल जाना पड़ता है और या तो ऐसे गिरते हैं कि उनके हर हड्डी की फ्रैक्चरबाजी हो जाती है। अच्छी बात यह है कि यहीं से उठकर ऊपर आया हूं। इस कीचड़ को अच्छी तरह पहचानता हूं। जानता हूं कि साफ कैसे करना है। खतरा मेरे लिए नहीं, कीचड़ के लिए। डीएम साहब, इस बार तो जल्दी आना हुआ, जल्दी जाना हुआ। अगली बार आइए आराम से। जी, काफी दिनों बाद मैंने घर का खाना खाया था, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो जब जी चाहे चले आना, हमें भी अच्छा लगेगा। जी, अब मैं चलता हूं। बद्री पांडे जाति के कलंक साले। अरे तू क्या मारेगा मुझे? मैं खुद अपनी जान दे देता हूँ। रुको, आने दो इन्हें। हाँ, मुझे न्याय दिलाइए साहब। आप शांत हो जाइए, क्या बात है बताइए। साहब मुझे न्याय चाहिए, न्याय दिलाओ साहब। न्याय चाहिए। ए बाबली, डीएम तेरा अपना लगता है, तू यहाँ इसके साथ तो टकर रही है। एक मिनट। आप घबराइए मत, लीजिए आंसू पोंछिए। प्लीज शांत हो जाइए, बताइए मुझे क्या बात है। साहब मेरा पति बद्री नाम है साहब, उन्हें मार दिया गया है साहब, खत्म कर दिया गया साहब। साहब कोई मेरी रपट भी नहीं लिखता साहब।
जितने दरवाजे खटखटाने थे सब मैं खटखटा चुकी हूँ, मगर मेरे कोई नहीं सुनता साहब। साहब मैं आपके दफ्तर में गई थी, मगर वहाँ मुझे किसी ने नहीं आने दिया साहब। और यहाँ साहब मैं साहब मुझे न्याय चाहिए साहब, न्याय चाहिए साहब। हरदेव, जी सर। कल सुबह की अपॉइंटमेंट चेक करो। जी। और सबसे पहली अपॉइंटमेंट इनको दो। ठीक है सर। कल सुबह 9 बजे आप मेरे ऑफिस में आइए। उठिए उठिए प्लीज प्लीज। संभालिए अपने आप को। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे ठीक करने का वचन देते हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे ठीक करने का वचन देते हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए। भगवान आपका भला करे साहब। बहुत आशाएं हैं इससे। शायद हमारे बालामाओं में बहुत कुछ बदलने का समय आ गया है। आप सब बेकार में घबरा रहे हैं। शिवम का हाथ लग गया होगा गलती से। चलिए। मैं IAS नहीं बना तो लोगों को लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उनकी सहानुभूति, उनकी दया, ये व्हील चेयर अब नहीं हूं मैं।